इस शाम के लिए कि खुदावंद ने मुबारक किया। और जैसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर की करुणा हर रोज़ नई होकर आती है और उसकी करुणा ही है कि हम जिंदा हैं, खुदा ने जीवित बनाए रखा है। और मैं विशेष करके संजीव वाहिनी जो ग्रुप है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके इस पेज पर आकर के परमेश्वर की हमदुसना प्रशंसा महिमा गीतों के द्वारा और वचनों के द्वारा करने पाऊँ। आए ज़्यादा समय ना ले। मेरा नाम रॉबिन चार्ल्स। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे छुआ कि मैं उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा और उसके कलाम के साथ उसके सुसमाचार को लेकर के जाने पाऊँ, और ये एक सुंदर सा अवसर खुदा ने दिया। तो आइए ज़्यादा समय ना गंवाते हम सीधे आराधना में जाएंगे। अपने मनों की हम तैयारी करेंगे। जैसे बाइबल बताती है कि जहाँ दो या तीन परमेश्वर पिता के नाम से इकट्ठे होकर विश्वास के साथ उसको पुकारे, वो आसमानी बाप अपने बुलाने वालों के बीच में अपने सिंहासन को, अपने तख्त को लगाता है और तब अंधी आंखें देखती है, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं और यहाँ तक कि मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं। तो आइए हम सीधे उस पवित्र आत्मा को पुकारेंगे कि खुदा बाप पवित्र आत्मा इस स्थान पर आए, जुम्बिश करें और तमाम जितने सुन रहे हैं उन सभी को वो रूह कुदूस कसरत के साथ छूने पाए। आइए सीधे आराधना में जाएंगे, मनों की हम तैयारी करेंगे। यस लॉर्ड, वर्शिप, थैंक यू जीसस। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आराधना में जाएं, प्रशंसा करें, महिमा करें, उस पवित्र प्रभु से कहें। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे खुदूस, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, देख तेरा जलाल, महिमा दे। सुनिए, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, हालेलुया, बदला न बदले कभी, वो पाक है, यस तू पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आइए उसके पास चले,
आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। आयु से महिमा दे। हालेलुया। सुनिए, हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू। यीशु पाक है, यीशु पाक है, बोलिए तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, खुदा बाप आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे हुजूर, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, यीशु सजदों पे सजदे करूं, यीशु सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। एक थोड़ी सी दुआ करें। आसमानी बाप, पवित्र 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 लश्करों के खुदा यहोवा एल शदाई अदोनाई, तेरी हमद सना गाते हैं खुदा, तेरी प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, क्योंकि आपकी महाकरुणा का फल है खुदा कि आपने आज के दिन भी हमें जिंदा जीवित रखा, भले चंगा रखा, और आज की शाम भी हम पुकारने पाते हैं, ऐ मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को ना भूल। खुदा बाप, आज की शाम भी जैसे यूहन्ना 4:23 कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, जरूरी है कि उसके आराधक उसे आत्मा और सच्चाई से पुकारें, क्योंकि आसमानी बाप ऐसे आराधकों को ढूंढता है। और तो खुदा बाप, हम आत्मा और सच्चाई से, मैं आत्मा और सच्चाई से आपको पुकार नहीं पाऊँ खुदा बंद। पवित्र आत्मा, जब मेरे पवित्र यहोवा की हमद सना होती है, उसके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की तारीफ होती है, आप हमारी मदद कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि आत्मा और सच्चाई से हम उस परवरदिगार को पुकार नहीं पाए। खुदावंद, तमाम जितने देख रहे हैं सबको कसरत के साथ छू, इनकी सोचों को छू, इनके ख्यालों को छू, इनकी जान जिस्म रूह को छू लीजिए पवित्र आत्मा, ताकि तेरा स्वभाव, तेरा आचरण प्रभु यीशु मसीह इनके अंदर घर करने पाए, और ये धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह में ढलते चले जाए। सारी बातें में आदर मान सम्मान जलाल पवित्र यहोवा आपको अर्पित करते हैं। विनती आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग के सब मिलकर कहेंगे आमीन, हालेलुया। कुछ एक दो गीत को गाएंगे। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर, वो कभी नहीं चलेगा। इस सुंदर से गीत को गाकर आइए परमेश्वर की हमद सना गाएंगे। लेट्स वर्शिप हिम, एक्सॉल्ट हिज होली नेम। हियर वी गो। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर, वो ना टलेगा। गाइए मेरे साथ। यहोवा
राजा है सामर से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना चलेगा। युगों से युगों तक, युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा, ताली बजाकर महिमा दे। हालेलुया। सुनिए, समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यह सुनाम। समुद्र की लहरें, समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यह सुनाम। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा, राजा, let's worship him, तालियां बजाकर महिमा दे। राजा, 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 आओ मिलकर हम सब गाएं, उसका परचम हम लहराएं, उसके सामने सर झुकाएं, उसके नाम की जय जय गाएं। आओ मिलकर हम सब गाएं, उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा सदा, राजा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। युगों से युगों तक एक ही है राजा, सर्वशक्तिमान सिंहासन पर बैठा, वो कभी नहीं चलेगा। हालेलुया। एक सा था, एक सा है और आने वाला रब्बुल अल्फाज पवित्र यहोवा है। उसका इकलौता बेटा निष्कलंक मेमना, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम उससे हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, वो इतना खूबसूरत खुदा है, जैसे दाऊद कहता है कि तेरे वचन मुझे सोने और चांदी से कहीं अनमोल लगते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। यदि खुदावंद की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीना व्यर्थ है। मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ा अनमोल धन है जो हर एक मसीह के जीवन में होना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर पिता की उपस्थिति, उसकी हुजूरी, उसका अभिषेक बहुत ज़रूरी है हर एक मसीह के लिए। हालेलुया। तो आइए उससे कहेंगे, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकते रहूं। हालेलुया।
बाइबल बताती है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के चेहरे की तरफ देखा है उतनों को क्या मिली? ज्योति मिली, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। तो आइए अपना भरोसा किसी घोड़ों और रथों पर नहीं, लेकिन अपना ईमान प्रभु यीशु मसीह की तरफ रखें, उसके चेहरे की तरफ ताकें। मेरा विश्वास है ये गीत आज आपको छूने जा रहा है, स्पर्श करने जा रहा है। आज उसकी प्रेजेंस को मांग ले और उससे कहेंगे पाए तू आ, तू आ, रूहे पाक खुदा बंद आ। मेरे साथ मिलकर के कहेंगे तू आ, तू आना, रूहे पाक खुदा बंद आ। हालेलुया। पवित्र आत्मा आइए, हमें से हर एक को स्पर्श कीजिए। वी वर्शिप यू। न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। मेरे साथ रहिए। न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। न हीरा मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। न हीरा मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ, तू आ, रूह पाक खुदा बंद आ। बुला लीजिए उसे। तू आ, तू आ, तू आ, तू आ, तू आ, रूह पाक खुदा बंद आ। वर्शिप सुनिए। ऐ बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। ऐ बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा मुनव्वर हो। न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। उससे बोलिए ना हीरा मांगू न हीरा मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ, तू आ, रूह पाक खुदा बंद आ। महिमा देंगे। सुनिए। रब्बुल अफ़वाज़ तू, कदीमुल आम तू। रब्बुल अफ़वाज़ तू, कदीमुल आम तू। रूप तेरा, रूप तेरा, रूप तेरा नुमाया हो। न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। न हीरा मांगू न
मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ दुआ तू आ, रूह पाक खुदा बंद आ। दुआ 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 दुआ, रूह पाक खुदा बंद आ। ना छोड़ू तेरा रूह पाक खुदा बंद आ। ना छोड़ू तेरा हाथ, बस हो लूं तेरे साथ। बोलिए ना छोड़ू, ना छोड़ू तेरा हाथ, बस हो लूं तेरे साथ। बोलिए ना छोड़ू तेरा साथ, बस हो लूं तेरे साथ। इस घर में, इस घर में, इस घर में मसीहा हो। न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। हालेलुया। न हीरा मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। उसे बुला लीजिए। तू आ ये खुदाबा, तू आ रूह पाक, रूह पाक खुदा बंद आ। तू आ तू आ तू आ तू आ तू आ, रूह पाक खुदा बंद आ। तू आ यीशुआ, रूह पाक खुदा बंद आ। रूह पाक खुदा बंद आ। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा से। लॉर्ड वी सीक योर प्रेजेंस लॉर्ड। मेरे अजीजों, बहुत दफा हम अपनी मर्जी से अपने कामों को करने की कोशिश करते हैं, अपनी दिमाग का, अपनी अकल का सहारा लेते हैं, और कई दफा ऐसा होता है कि हम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। इसलिए तो पवित्र शास्त्र कहता है, न तो बल से न तो शक्ति से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही हो सकता है। हालेलुया। अपना समर्पण उस पवित्र यहोवा को दे दें, सौंप दें अपने आप को उसके हाथ में, और उससे कहें, परमेश्वर पिता, मैंने अपनी समझ का, अपनी अकल का सहारा लिया, लेकिन मैं हर क्षेत्र में पूरी तरह से नाकाम हो गया। लेकिन आज की शाम खुदा बाप, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा, आप पूरा कीजिए। मेरे प्रियो, यदि आपका आकार, आपका स्वभाव, आपका आचरण बिगड़ गया हो, यदि आप संसार के मोह माया में पूरी तरह से जकड़ गए हैं, फंस गए हैं, पाप में फंस गए हैं, वो कुम्हार जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, यदि आप उसके पास आए, वो आपको वापस उस चाक पर रख करके एक नया आकार, नया स्वभाव वो देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? आइए मेरे साथ शामिल हो जाएं। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। खुदावंद आपके जीवन में काम करना चाहता है। आइए अपना जीवन उसे समर्पित कर दे। Let's surrender to him। अपना समर्पण उसे दे दे और उससे कहें, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा।
तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बंद खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी इकरा बन जाएगा, सहरा में भी इकरा बन जाएगा, तेरे रूह से, उसे बोलिए तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बंद खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, गुलशन भी सामने से हट जाएगा, लाल समंदर भी सामने से हट जाएगा, हालेलुया, गुलशन भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी इकरा बन जाएगा, सहरा में भी इकरा बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बंद खुदा। आइए आराधना में जाएंगे, उसके बाद हम सीधे वचन में जाएंगे और उस पवित्र आत्मा से कहेंगे कि खुदा बाप रिवील कीजिए। इस समय बहुत ही गंभीर है, उस पवित्र आत्मा से कहेंगे कि खुदा बाप मुझे छू, कसरत के साथ छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, जान जिस्म रूह को, बदन को छू, पवित्र आत्मा मेरा स्वभाव बदलने पाए, मेरा आचरण बदलने पाए, मेरा कैरेक्टर बदलने पाए और मैं धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह में ढलता चला जाऊं। आइए उसके आराधना में जाए, उससे कहेंगे मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, उससे कहेंगे पवित्र आत्मा जी मेरी जान को, रुको, मेरी रूह को, मेरे बदन को, मेरे बदन को छू, उससे कहेंगे छू, मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, 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 मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, मेरी जान को, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, से बोलिए मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू, मुझे छू खुदा बाप, मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, 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 यस लॉर्ड, मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, महिमा देंगे। सुनिए
आलूदगी जा जिस्म की, रूह की दूर कर दे। ये शरीर के सारे मुर्दा मरे हुए काम खुदा बाप इस शरीर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो करके दूर कर दे। तेरा खौफ, तेरा डर पवित्र यहोवा मेरे अंदर समाने पाए। पाकीज़गी अर्थात पवित्रता से भरता चला जाए, उसे कह नहीं पाए। आलूदगी जा जिस्म की, रूह की दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से भर दे। हो मुझे यीशु के लहू से खुदा रू, मुझे रो रो रो, मुझे रो खुदा रू, मुझे रो। मेरी जान को, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे वतन को दो। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे वतन को दो। छू मुझे, छू खुदा रू, मुझे छू। आइए अपने इस नापाक गंदे फोटो के लिए दुआ करें और उससे कहने पाए। फोटो को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू है यीशु। फोटो को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू है यीशु। छू हमें छू प्यारे यीशु। छू मुझे छू प्यारे यीशु। छू मुझे छू प्यारे यीशु। छू मुझे छू प्यारे यीशु। दुआ करें, धन्यवाद देते हैं खुदा हमें छूने के लिए, सोचों को, ख्यालों को, जान जिस्म, रूह को, बदन को छूने के लिए पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन जब आपके वचन से मनादी होती है, वो रूहानी कान, वो रूहानी आंखें दे, ताकि उस रूहानी आंखों से आपकी मनोहरता को हम निहारने पाए। वो रूहानी कान से, जैसे आपका वचन कहता है, जिसके कान है वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। खुदावन दुआ करते हैं, आज आपकी भीड़े आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। आप हमसे बोलिए, आप हमसे वांछित कीजिए मेरे खुदा। वो कौन सा ऐसा मन्ना है जो आज आप अपने दास के द्वारा तेरे लोगों के बीच में प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकट कीजिए मेरे खुदा। हम सबको खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम में ढाप लीजिए। अब तक जो हमने स्तुति, आराधना, प्रशंसा, महिमा की, इस विश्वास के साथ कि आपने उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ और आमीन में कबूल किया। जिस समय आपका, आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए मेरे खुदा। सबको मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूँ खुदावंद, छोटा करता हूँ ताकि आप बढ़ते जाएं, मैं घटता चला जाऊँ। इस दुआ को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सीधे वचन में जाएंगे, और वो ऐसा कौन सा मन्ना है जो खुदावंद आज आपको आपके लिए लाया है। आइए हम सीधे वचन में जाएंगे। आज का मेरा जो शास्त्र भाग है वो यूहन्ना की इंजील से उसका 4था अध्याय वचन 23 और 24 हम सभी को मालूम है क्या है कि परमेश्वर आत्मा है और जरूरी है उसके आराधक उसे कैसे पुकारे, आत्मा और सच्चाई से पुकारे। हालेलुया। वह ऐसे आराधकों को ढूंढता है, बाइबल बताती है, जो आत्मा और सच्चाई से उसको पुकारते हैं। हालेलुया। कैसे पुकारे हम आत्मा और सच्चाई से, ये सवाल है। कैसे पुकारे हम आत्मा और सच्चाई से? वो तो पवित्र है, अति पवित्र है, और वो चाहता है कि उसके लोग भी
पवित्रता का लिबास ओढ़ करके उसकी हुजूरी में बने रहें। लेकिन प्रियो, हम इंसान हैं, हमने पाप किया है, निरंतर करते रहते हैं, तो कैसे उसकी पवित्रता में हम बने रहे? वो कहता है कि वो आत्मा है और वो चाहता है कि उसके लोग आत्मा और सच्चाई की हमदो सना गाने पाए। हालेलुया। अपने आप को जांचें और देखें कि वाकई में जब आपकी हुजूरी में आते हैं, जब खुदावंद की हुजूरी में आप आते हैं, संडे चर्च में आते हैं, ऑल नाइट प्रेयर मीटिंग्स में आते हैं, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अपने आप को जांचें, क्या वाकई में खुदा मैं आपकी आत्मा और सच्चाई से हमदो सना कर रहा हूं? बहुत ही गंभीर सवाल है। यदि हम पुराने नियम में हम जाएं, बहुत कठिन था परमेश्वर के करीब आना, बहुत ही मुश्किल था, और परमेश्वर बहुत ही गिने चुने लोगों को ही वो अवसर देता था कि अपने सामने वो खड़े रहने दें। हम मूसा के बारे में देखते हैं, जब निर्गमन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने उसको पर्वत पर मिलने बुलाया और लोगों से भी कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने बहुत सख्त नियम दिए हुए थे, बहुत तरह की गाइडलाइंस थी कि कैसे उस परमेश्वर की हुजूरी में आना है, कैसे उसकी उपस्थिति में आना है। यदि हम उसको पढ़ें, मेरे पास समय नहीं है, आप जरूर अपने समय में उसको पढ़िएगा। निर्गमन में अगर हम देखें तो ये आपको मिलेगा उसके 19वें अध्याय में, और 10 से हम पढ़ते चले जाएं, वहां पर परमेश्वर ने सख्त नियम दिए थे, ऐसे डिसिप्लिन, ऐसे गाइडलाइंस दिए थे कि किस तरीके से आप मुझसे मिल सकते हो, क्योंकि मैं अति पवित्र खुदा हूं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। वो अति पवित्र खुदा है, वो चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र बने। हम पुराने नियम में देखते हैं, बहुत ही कठिन हो गया। परमेश्वर ने कहा कि 3 दिन की तैयारी करना, अपने आप को पूरी तरीके से धो लेना, शुद्ध और पाक साफ करना। इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंसिव प्यूरिफिकेशन। अपने आप को पूरी तरीके से 3 दिन, यानी सब्बात के दिन हम जब कलीसिया जाएं तो शुक्रवार से उसकी तैयारी करें, अपने आप को धोए। ये नहीं ऊपरी तरीके से, अपने शरीर के गंदे जो काम है, मैल जो है, उसको धोएं, शुद्ध और पाक साफ हो जाए। और परमेश्वर पिता ने ये नियम दिया था, कानून दिया कि जब मूसा और उसके लोग मेरे से मिलने आए तो 3 दिन पूरी तरीके से अपने आप को शुद्ध और पाक साफ कर कर उस पर्वत के जो बाउंड्री होता है, सीमा रेखा, केवल वहीं तक आए, उसके आगे क्रॉस ना करे। सिर्फ मूसा को ये हिदायत दी गई थी कि वो ही आ सकता है ऊपर और परमेश्वर से मुलाकात कर सकता है। बाकी की प्रजा के लिए, लोगों के लिए परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी थी कि उस बाउंड्री लाइन से आगे आप पार नहीं करोगे। यदि आपने पार कर लिया तो आप मार दिए जाओगे। हालेलुया। इंसान तो इंसान, इवन जानवरों तक कर को कहा कि यदि जानवर भी ये अगर हरकत करते हैं, कोशिश करते हैं उस बाउंड्री लाइन को पार करने के लिए, तो कहां से तीर आ करके उनको लग जाएगा और वो जान से हाथ धो बैठेंगे। इतना मुश्किल था परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रेजेंस में आने के लिए। लोग थर थर कांपते थे। महायाजक कांपता था कि कहां मुझसे अगर कहीं गलती से भूल हो गई तो मैं तो मर गया। तुरंत परमेश्वर का दंड वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर उतरता है, लोग मार दिए जाते हैं। इट वॉज सो डिफिकल्ट टू कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। और आज के समय में आप फर्ज कीजिए कि अगर वही नियम, वही कानून अगर आज भी होते, क्या हम परमेश्वर की हुजूरी में आत्मा और सच्चाई से बने रहते? हम मार दिए जाते। क्या हमारे उघाड़े हुए बदन, हमारे कपड़े, संडे को हम किस तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं? याद करिए, यदि अगर पुराना नियम अगर आज भी लागू होता तो आप में से और मैं भी न बचता। लेकिन खुदा ने एक अनुग्रह हमें दिया है, इस अनुग्रह के समय में हम जी रहे हैं। वो 4 ऐसी कौन सी बातें थी जो परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग वो करें, तब वो उनकी उपस्थिति में बने रहेगा। आप उसकी प्रेजेंस में जा सकते हैं। उसमें याकूब उसका 4था अध्याय अगर हम पढ़ें, वचन 8, 9 और 10, वहां पर लिखा है 4 बातें। पहली बात, क्लेंस योर हैंड्स, अपने हाथों को धो, पाप से फिर जाओ, अपने आप को पूरी तरीके से धो। दूसरी बात, प्यूरिफाई योर हार्ट, अपने दिल के अंदर की सारे मैल को, सारे गलत बातों को शुद्ध और पाक साफ करो।
तीसरे में लिखता है विलाप करो, शोक मनाओ, दुख मनाओ, शोक मनाओ परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। इस तरीके से अगर आप करते तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते थे। वो भी बहुत मुश्किल था, बहुत ही कठिन था। उस समय खुदा का दंड हम देखते हैं कि तुरंत उतरता था लोगों के बीच में। हालेलुया। फिर कैसे अपने आप को पवित्र और पाक साफ रखें, कैसे हम उसकी हुजूरी में जाएं आत्मा और सच्चाई के साथ। मेरे प्रियो, ये जो शरीर है इसके अंदर परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है और जान है, तीन चीजें हैं। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, प्राण छोड़ करके चले जाता है, और जो आत्मा खुदा ने दी वो आत्मा खुदा के पास जाएगी। और बाइबल में लिखा है शरीर और आत्मा ये एक दूसरे के बैरी हैं। हालेलुया। शरीर अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन आत्मा इसका विरोधी है। यदि हम वचन में देखें तो लिखा है, जैसे पौलुस कहता है रोमियो उसके 12वें अध्याय में वचन 1, 2, 3, बस हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण दिला करके तुमसे विनती करता हूं, अपने बदन को क्या रखो, अपने शरीर को पाक साफ रखो। कलीसिया जीवती हो जाए, मरी नहीं, जीवती हो जाए, और उस पवित्र यहोवा को जो भाता है ऐसा बलिदान कर करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इसी के लिए तुम हर संडे को, हर होल नाइट प्रेयर मीटिंग को, जब भी हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं बुलाए जाते हैं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने आप को पाक साफ रखें, अपने बदन को पाक साफ रखें। कलीसिया मरी नहीं, जीवती हो, और अपनी मर्जी नहीं परमेश्वर पिता की मर्जी को पूरी करें। लिखा है इस संसार के निमित्त ना बनो। कोई चोरी कर रहा है, जरूरी नहीं आपको चोरी करना। कोई गालियां दे रहा है, जरूरी नहीं है आपको गाली देना। आगे लिखता है तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम करने पाओ। हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो। वो कौन से ऐसे शरीर के गंदे काम हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में उस रुकावट को लेकर के आते हैं। हालेलुया। वो शरीर के जो मुर्दा काम है, आपको मालूम, गलतियों उसका 5वां अध्याय उसका 19, वहां से हम पढ़ते जाएं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। यहां ही खत्म नहीं होता, और भी काम है। कौन से काम है देख लें। नीति वचन उसका 6वां अध्याय और उसका 16वां पद। 6 वस्तुओं से अर्थात 7 से परमेश्वर पिता को घृणा है, नफरत है। वो कौन सी? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाला पांव, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये तमाम शरीर के गंदे काम हैं। ये तमाम शरीर के मुर्दे काम हैं, मरे हुए काम हैं, जो रुकावट पैदा करते हैं परमेश्वर की हुजूरी में आने के लिए। अपने आप को जांचें, क्या खुदा जब मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं, क्या इन तमाम मुर्दा कामों को, मरे हुए कामों को लेकर मैं तेरी उपस्थिति में हूं? मेरे प्रियो, इन तमाम कामों को लेकर अगर उसकी उपस्थिति में बैठोगे, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आएगी आपके जीवन में। कितना भी आप उपवास रख ले, कितनी भी दुआ कर ले, प्रार्थना कर ले, आप वैसे की वैसे ही रहेंगे। जब तक हम अपने शरीर के मुर्दा कामों को नहीं मारते, हम नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर आपकी स्तुति, प्रशंसा आत्मा और सच्चाई से करते हैं। पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न कर पाओगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए जो कुछ तुम करना चाहो वो करना ना पाओ। हालेलुया। आगे वचन लिखता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। स्वाभाविक है, इंसानी स्वभाव है, गंदी बात निकलती है हमारे मुंह से। वचन कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं, उसको वश में करता हूं, ताकि वो मेरे अधीन रहे। मेरे प्रियो, शरीर के जो गंदे काम है, जो मुर्दा काम है, उसको मारना जरूरी है।
दाऊद कहता है, देख मैंने तेरे पवित्र कलाम को अपने दिल में रखा कि तेरे विरुद्ध कोई गुनाह ना करने पाऊं। तो मुझे जांच और पहचान और देख कि कोई ऐसी बुरी रविश या कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं जो तेरी हुजूरी में खड़े होने से मुझे रोकती हो। मेरे प्रियो, आप अपने बारे में बेहतर जानते हो और आपका खुदा आपके बारे में जानता है। मैं आपके बारे में नहीं जान सकता। आप खुद अपने आप के बारे में बेहतर जानते हैं कि वो कौन से ऐसे मुर्दा काम, वो कौन से ऐसे मरे हुए काम है जो मैं अभी तक के लेके फिर रहा हूं, जिससे खुदावंद की उपस्थिति नहीं हो रही, जिससे मैं खुदावंद की स्तुति, प्रशंसा और महिमा आत्मा और सच्चाई से नहीं कर पा रहा हूं। हालेलुया। तो उपाय क्या है? कैसे करें हम खुदा की उपस्थिति में, कैसे करें उसकी उपासना, कैसे प्रशंसा करें आत्मा और सच्चाई से? केवल एक ही एक उपाय है और वो है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू। हालेलुया। एक बहुत बड़े प्रचारक ने कहा कि जब भी हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के लहू में ढांप के जाएं। हालेलुया। वो लहू ही है जो आपको और मुझको खुदावंद यीशु मसीह पवित्र यहोवा के सामने लेकर के जा सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती है लहू बेहतर बातें करता है। लहू जो है बात करता है, मरता नहीं है। जब हम देखते हैं कि हाबिल का लहू, जब उसके भाई ने उसका कत्ल किया, जमीन से पुकार रहा था पवित्र यहोवा को, चिल्ला रहा था। लहू मरता नहीं, लहू बातें करता है। और वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू बेहतर बातें करता है हाबिल के लहू से। हाँ मेरे प्रियो, वो आपके लिए, मेरे लिए पैरवी करता है उस पवित्र यहोवा से, क्षमा की याचना करता है और कहता है, हे पिता, इन्हें नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसका लहू पाक है। हालेलुया। उसका लहू पवित्र है। जिंदा खुदा की इबादत करना और उसके करीब जाना सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू से ही संभव है। खून मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। इसलिए तो हम प्रभु भोज लेते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया, उसको हम रोटी के स्वरूप में लेते हैं। उसका पवित्र लहू द्राक्षस के रूप में लेते हैं। हालेलुया। बहुत दफा हम मसीहों के अंदर भी वो बदरू है, छुपी बैठी रहती है, लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह के लहू को क्लेम करना शुरू करते हैं, वो चिल्लाती है, छटपटाती है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब एक गांव में गए तो वहां से दौड़ते हुए बदरूओं को, दुष्ट आत्मा को पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह आ गए, और वो उनसे मिन्नतें करने लगी कि हमें क्या कर, हमें मत सता, हमें उन सूअरों के झुंड में जाने दे। सोचो, इतनी गंदी बदरू है, सूअर के झुंड में जाने को देख रही है, और सूअर जो जानवरों में सबसे गंदा कहलाया जाता है, वो तक उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। और बाइबल में लिखा है कि वो समुद्र में डूब के मर गए। तो हम क्यों बर्दाश्त करें? आप क्यों बर्दाश्त करें? क्यों उन मुर्दा कामों को लेकर के अभी भी आप जी रहे हो मेरे प्रियो? जब यीशु मसीह के लहू के करीब आ जाए, उसके लहू में ढल जाए, जैसे बाइबल कहती है कि उसका लहू ही है जो हमें बचाता है। लिखा है इब्रानियों उसका 9वां अध्याय उसके 14 पद में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष बताया, निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। मैंने कहा आत्मा और सच्चाई से आराधना करना, यहां पर इसका सलूशन है। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, वो हमारे सारे पापों को, हमारी सारी गंदी मलिनताओं को, वो मुर्दे कामों को लेकर के बाइबल में लिखा है सलीब पर चढ़ गया। हालेलुया। आगे लिखता है वचन इब्रानी 9:14, तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। सिर्फ एक ही तरीका है और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। गीतकार ने लिखा है, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए, यीशु का लहू, यीशु का लहू। मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लहू में उस सामर्थ है जो 2000 साल पहले
जिसके लहू के द्वारा बहुतों को छुटकारा मिला, अनंत काल का जीवन मिला, वो लहू आज भी जीवित है और आज भी आपके मरे हुए कामों से आपको निजात दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए तैयार है। हालेलुया। बाइबल बताती है यशाया, जब उजिया राजा मरा तब मैंने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होता हुआ देखा और परमेश्वर के वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हालेलुया। और इतना बड़ा सेवक, प्रभु का इतना बड़ा दास तुरंत अपने मैंपन का इनकार करने लगा, अपने आप का इनकार करने लगा और कहा, हाय मुझ पर अफसोस, मैं मरा जाता हूं क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वालों की संगति में बैठता हूं। मेरा सवाल है, आज आप कौन सी संगति में बैठते हैं? किन लोगों के साथ आपकी संगति है? क्या अशुद्ध होठों वालों की संगति में आप बैठते हैं? क्या आपके अंदर आज भी वो मुर्दा काम है? अपने आप का इनकार कर ले, अपने मैंपन का इनकार कर ले, उससे कहें, हाँ मेरे प्रभु, मैं अपने मुर्दे कामों को लेकर के, मैं अपने मरे हुए काम लेकर के खुदावंद यीशु मसीह में अपने आप को ढांप करके तेरे सामने आता हूं और आज मैं चाहता हूं कि तेरे एकलौते बैठे मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे धो, शुद्ध और पाक साफ कर। जब ऐसी दुआ करोगे तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा मेरे बच्चे से। अब खुदावंद यीशु मसीह का एक पवित्र लहू का कतरा आपको स्पर्श करेगा पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ, आपका स्वभाव, आपका आचरण बदल जाएगा। आपके सारे मरे हुए काम उस पवित्र लहू में बर्फ की मानी सफेद हो जाओगे और तब आप कह सकोगे, यस लॉर्ड, नाउ आई एम रेडी, कि मैं आत्मा सच्चाई से आपकी हमदुसना गाने पाऊं। तो मेरे प्रियो, इसका कंक्लूजन यह है कि हम आत्मा और सच्चाई से कैसे इबादत करें। जब हम मसीह के जिंदा लहू और पवित्र आत्मा की मदद के साथ अपने मुर्दा कामों से तौबा करते हैं, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, तो उस इबादत का नाम है आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की हम करना। हालेलुया। बहुत जरूरी है खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र लहू में धुलने का। हालेलुया। जब कभी भी परमेश्वर की हुजूरी में आए, पवित्र लहू में अपने आप को ढांप करके आए और आप देखेंगे कि परमेश्वर पिता किस रीति से आपको अभिषेक से भरता चला जाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत जरूरी है परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में बनी रहे। खुदावंद यीशु मसीह की यदि अगर उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है तो आपकी डिग्री, आपका क्वालिफिकेशन, आपका सारा धन दौलत, बंगला, गाड़ी, शान शौकत सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, धरा का धरा रह जाएगा। बहुत जरूरी है खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति, बहुत जरूरी है खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र लहू से धुलना, पाक साफ होना। और उसने कहा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। हालेलुया। आइए दुआ करें। आए अपने तमाम उस मुर्दा कामों को लेकर के उसकी हुजूरी में आए और उससे कहें, खुदा बाप, मैं तौबा करता हूं, अपने तमाम मरे हुए मुर्दे कामों को लेकर के तेरे सामने आता हूं पवित्र आत्मा की मदद के साथ। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र लहू में, पवित्र यहोवा राफा, मुझे धो, शुद्ध और पाक साफ कर, ताकि मेरा स्वभाव, मेरा आचरण, मेरा कैरेक्टर बदलने पाए और मैं यीशु मसीह के लहू में धुल कर बर्फ की मानी सफेद हो जाऊं और पवित्रता का लिबास ओढ़ करके तेरी हुजूरी में पाक साफ आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी हमद व सना गाने पाऊं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी, आपने मेरी मदद की। ये आपकी इस बात को मैं आपके लोगों तक पहुंचाने पाया। मेरा ईमान है कि आज जो बोया गया है वो अच्छी भूमि में गिरा है और आने वाले समय बहुतायत की कटनी को लेकर आएगा। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा लीड करने के लिए। सारी बातें में आदर, मान, सम्मान, जलाल पवित्र यहोवा आपको अर्पित करते हुए विनती आपके इकलौते बैठे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब मिलकर के कहें आमीन। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू।